हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अमित सर। आप है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री का दी एंड। कैसे सर? बिकॉज आज हम लोग अभी करने वाले हैं लास्ट प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, मैं बता दूं गाइस, जो भी न्यू स्टूडेंट है, ये दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल है क्लास 8 9 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको मैथ्स चाहिए और जिनको मैथ्स में टॉपर बनना है। तो आपको यहाँ पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट हर एक चैप्टर वाइज फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है क्लास 8 9 10 का, आप जरूर चेक करें। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस एट 1.3। अरे सर, हाउस द जोश? हाय सर, व्हाई? बिकॉज चैप्टर 1 आज होने वाला है द एंड। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इफ देन फॉर्म। इफ देन फॉर्म में करना है। इफ देन फॉर्म में, इफ देन आपने इंग्लिश में पढ़ा था। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट, देन सेकंड स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इफ के पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, ओके, वो रीजन होता है सेकंड स्टेटमेंट के होने का। वो रीजन होता है सेकंड स्टेटमेंट का होने का, या तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो जो कंडीशन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि अगर आज संडे होगा तो आज हॉलीडे होगा, ऐसा एक रीजन है। तो आज संडे होगा तो हॉलीडे होगा, संडे नहीं होगा तो हॉलीडे नहीं होगा। दैट इज अ कंडीशन लाइक दैट। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। अब ये देखिए, तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है। ओके, तीनों के आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, इफ और देन के फॉर्म में। चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बोले। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, आर कॉन्ग्रेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं लाइन नहीं मारूंगा बिकॉज यहाँ पर मुझे लिखना है, मुझे स्पेस चाहिए इसीलिए। ओके, तो पहला रीजन ये है कि क्या बोल रहे हो, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, मतलब एक पैरेललोग्राम है। ओके, अगर उसके अपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये उसके कहने का मतलब है। तो हम क्या रीजन बना सकते हैं, हम रीजन ऐसे बना सकते हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर मतलब क्या, कि जिसके चार साइड होते हैं, अगर वो पैरेललोग्राम होगा, अगर वो पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसा लगा आपको? ओके, तो इसी तरह आपको फॉर्मेशन करना है, अपने मन से करना है। ओके, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो हमारा रीजन क्या, हम लोग ने क्या निकाला, और इफ और देन का यूज करना है, ये हमेशा अपने को याद रखना है। ओके, इफ और देन का हम लोग को यूज करना है। तो इफ इफ quadrilateral, quadrilateral is is parallelogram, is parallelogram, then then it's then its opposite angles are congruent, opposite angles are congruent। समझ में? आपको सब स्टेटमेंट से ही कॉपी करके लिखना है, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक की जरूरत नहीं। ओके, स्क्रीन पर मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ सब प्रॉपरली विजिबल है। सिंपल था कि इसने क्या बोला कि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो मैंने बता दिया कि अगर कोई क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। तो वही लिखा है मैंने, देखो, इफ क्वाड्रिलेटरल, इफ इफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, देन देन इट्स अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रेंट, तब उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्मेशन करना है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना है कि मैं स्टेटमेंट कैसे बना सकता हूं, और ऐसा स्टेटमेंट जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट की वजह से सेकंड स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है। ओके, तो क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। diagonals of rectangle are congruent, diagonals of a rectangle are congruent। तो इसका रीजन आंसर क्या हो सकता है, देखिए यहां पर। ओके, तो पहली बात कि अगर कोई रेक्टेंगल होगा, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा तो उसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे सेम ऊपर वाले जैसा, इफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेलिंग देख लो आप, QUADRILATERAL, इफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ना, देन उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखो आप। फिर देन क्या बोला उसने, डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट, देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन इट्स डायगोनल्स क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है,
आर कॉन्ग्रेंट। डायगोनल में आपको बता देता हूँ क्या होता है, आपको पता होगा फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखो अगर कोई रेक्टेंगल है, ये वाला सेकंड वाला है ना, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये रेक्टेंगल है आपका। ओके, तो यहाँ से जो अपोजिट एंड पॉइंट पे मैच करता है इसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब क्या, ये 90 डिग्री होगा सबके सब। ओके, और ये इससे इक्वल होगा, ये वाला इससे इक्वल होगा, ये रेक्टेंगल होता है। तो इसके डायगोनल जो है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को कॉन्ग्रेंट हो गया। दूसरा था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, फर्स्ट वाला था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा होता है। ओके, अब वो क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। ये मैंने थोड़ा प्रॉपर नहीं बनाया बट ये प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल अगर ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल लाइंस मतलब पैरेललोग्राम हो गया, ऐसा शॉर्टकट है हमारा पैरेललोग्राम। तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल से कॉन्ग्रेंट होगा और ये एंगल से कॉन्ग्रेंट होगा। कहने का मतलब ये है। तीसरा वाला देखते हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड सेम होते हैं, जिसके दो साइड सेम होते हैं। मैं बता दूं वापस, ट्रायंगल के तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट, अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, उसमें क्या होता है कि तीनों साइड के साथ साथ तीनों एंगल भी सेम होते हैं और उसकी वैल्यू 60 होती है, 60। दूसरा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसकी दो साइड सेम होगी और उसके अपोजिट के दो एंगल भी सेम होते हैं, बराबर। ये दो जो है आइसोसेलेस। अगर तीनों भी अलग 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 है, कुछ भी मिलता नहीं है, तो उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस तरह के तीन ट्रायंगल होते हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड नहीं है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। वो क्या बोल रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब ये इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स, मतलब ये ऊपर वाला पॉइंट है, इसको वर्टेक्स हम लोग बोलते हैं। एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ये बेस है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा। जो मीट हो रहा है इस परपेंडिकुलर टू द बेस, तो ये उसको परपेंडिकुलर होगा। ये आपका जो है स्टेटमेंट, यही आपको यहाँ पर फॉर्म में लिखना है। इफ यहाँ पे ऐसा लिखोगे, इफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, भाई रुक जा यार, रुक जा, सबर कर। इफ ट्राइंगल, मेरी राइटिंग थोड़ी अलग है मालूम है मुझे, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो। इफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस की स्पेलिंग आप क्वेश्चन से कॉपी कर सकते हो, नो इशू। ओके, इफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन, जो स्टेटमेंट यहां पर है ना वही आपको कॉपी करना है। देन जॉइनिंग द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर द बेस, यही आपको पूरा कॉपी करना है। देन द, सर पूरा कॉपी करना है, हाँ यही कॉपी करना है आपको। देन सेगमेंट पूरा कॉपी करना है, एज इट इज कॉपी कर सकते हो आप। जॉइनिंग वर्टेक्स, line joining vertex, then the line joining vertex and midpoint of base is perpendicular। आपको गाइस कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, पूरा स्पेलिंग लिखना है। ये तो परपेंडिकुलर का शॉर्टकट मुझे भी मालूम है, और आपको कॉपी पेस्ट तो करना है, वही कॉपी करना है। ओके, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। टू द बेस, समझ में आया क्या किया मैंने? ये सिंपल मेथड होता है इफ और देन के स्टेटमेंट कन्वर्ट करने का। पहले आप देखो क्या बोला, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बस वही आंसर खत्म। इफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस देन ब्ला 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 ब्ला, कॉपी पेस्ट। ओके, दैट इट, इन दिस वे यू कैन सॉल्व। तो ये अपने को सॉल्व करना है। डायगोनल में ये भी, ये दो क्वाड्रिलेटरल लाइन में भी ऐसे सॉल्व किए। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी बताया था, मैंने बोल दिया भाई क्वाड्रिलेटर का रेक्टेंगल होगा तो ये प्रॉपर्टी होगी, देन ये प्रॉपर्टी होगी, बस ऊपर में दोनों में भी वही किया। तो ये तीन क्वेश्चन थे, तीनों सॉल्व हो गए। इसी तरह आपको सॉल्व करने थे, बहुत ईजी थे, बड़ा मजा आया। ओके, मैंने आपको कंडीशन भी एक्सप्लेन किए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप देख सकते हो, मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे आपको वो सब क्लियरली विजिबल होगा, देख लीजिए आप। ओके, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, सेकंड फर्स्ट वाला भी देख लीजिए, देख लिया आपने। ओके, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बताया, तीनों अपना हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है वो, कन्वर्स लिखना है।
कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स क्या होता है सर? कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स मैं आपको बताता हूँ, चलिए। कन्वर्स होता है किसी भी थ्योरम का उल्टा, किसी भी थ्योरम का उल्टा। जैसे कि हम लोग ने क्या पढ़ा है, हम लोग ने राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़ा है? राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ने ये पढ़ा है कि भाई ए बी सी, उन्होंने ये पढ़ा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर। उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल में ये पढ़ा था कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस ए बी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं बोलूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा, तो उल्टा, इफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर टू इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर देन एंगल बी विल बी 90 डिग्री, देन एंगल बी विल बी 90 डिग्री। समझ में आया? पहला पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो समझिए। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और बी एंगल 90 है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। कन्वर्स में उसका उल्टा होता है। अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो रहा है, मतलब बी एंगल 90 है, मतलब बी एंगल 90 है। इसी को हम लोग कन्वर्स बोलते हैं। किसी भी थ्योरम को उल्टा करना है उसी को हम लोग कन्वर्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं अब सम। अब हम लोग सम देखेंगे। सम में इसी तरीके से बताऊंगा, डोंट वरी। The alternate angle formed by two parallel lines and the transversal are congruent. The alternate angles formed by two lines and then transversal are congruent. तो हम लोग उल्टा लिखेंगे। हम लोग बोलेंगे कि अगर अगर दो लाइंस जो है और उसका ट्रांसवर्सल मेकिंग अल्टरनेट एंगल, ओके, मेकिंग एन अल्टरनेट एंगल, और वो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो वो दो पैरेलल लाइंस है, वो दो पैरेलल लाइंस है। इस तरह से हम लोग उसका स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट फॉर्मेशन करना होगा खाली, बाकी सिर्फ कंडीशन समझो। कंडीशन इसमें क्या बोला है कि इफ अल्टरनेट एंगल जो है फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस देन द ट्रांसवर्सल इज कॉन्ग्रेंट। दो पैरेलल लाइंस अगर उसको कोई ट्रांसवर्सल काट के जा रहा है तो वो जो अल्टरनेट एंगल बनाएगा वो कॉन्ग्रेंट होगा। हम उल्टा बोलेंगे कि अगर अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ओके, ट्रांसवर्सल के द्वारा, ओके, तो ये दो लाइन जिस जहां पर वो बन रहा है अल्टरनेट एंगल, तो वो पैरेलल होगा। क्या होगा? वो पैरेलल होगा। तो अब भी आपने एक्सप्लेनेशन देखा। अब चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी कंडीशन समझ लिया है, तो स्टेटमेंट देखिए क्या हो सकता है। स्टेटमेंट हो ऐसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रेंट। तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ टू लाइंस, एक सेकेंड ना, ये इफ कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल, ओके। सो इफ अल्टरनेट एंगल, इफ, बिकॉज हम लोग कन्वर्स कर रहे हैं तो कन्वर्स में क्या स्टेटमेंट अपोजिट होगा। इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय intersecting by intersection of two lines through transversal, then lines are congruent, तो अभी आपको मैंने कन्वर्स का ऑलरेडी मैंने बताया। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये कब होता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो उसका कन्वर्स क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि इफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर देन एंगल बी विल बी 90 डिग्री, राइट एंगल, ओके। वैसे यहाँ पर था, यहाँ पर इसने क्या बोला कि अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देन ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रेंट। तो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने ये लिखा कि इफ alternate angles are formed by intersection of two lines through transversal, okay, then lines are
पैरेलल, देन लाइंस आर पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल आएगा, द लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो इस तरह से आपको कन्वर्स का बनाना रहता है। ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि कन्वर्स थोड़ा सा टिपिकल होता है एज कंपेयर टू इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट लिखना बहुत ज्यादा इजी होता है, ओके, एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ओके, अब देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड क्या बोला, इफ पेयर ऑफ इंटरनल एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल, देन लाइंस आर पैरेलल। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, दो पैरेलल, दो लाइंस को कट कर रहा है, दो लाइंस को जब ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वो जो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल मींस व्हाट, कि एक एंगल और दूसरा एंगल जब हम लोग ऐड करोगे तो 180 आएगा, दैट मींस सप्लीमेंट्री। और इसी को हम लोग फिर वो जो लाइंस होंगे वो पैरेलल होगा। तो इसमें जो हम लोगों ने आंसर लिखा उसके जैसा कुछ दिया हुआ है, जो हम लोगों ने आंसर लिखा उसके जैसा कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग इसका इनवर्स, जैसे आपको पता है कन्वर्स हम लोग को आंसर में लिखना, हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ if if two lines if two lines are intersected by transversal, एक काम करते हैं, मैं ये स्टेटमेंट नीचे लिख देता हूँ, क्लियरली आपको विजिबल होगा। ओके, आंसर 2 करके लिख देता हूँ। ये थोड़ा सा टिपिकल है गाइस, बट मैं आपको इजी वे में अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये लिखने वाले हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है तो उसमें जो एंगल्स बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स, वो सप्लीमेंट्री होंगे। ये हमारा स्टेटमेंट होगा जो कि कन्वर्ज है टू क्वेश्चन। ओके, इफ टू पैरेलल लाइंस, if two parallel lines are intersected by transversal, then interior angle interior angles made by it will be supplementary, supplementary का मतलब क्या, मतलब ये कि जब आप दो एंगल ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू 180 आती है। इसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए, स्टेटमेंट समझ के आपको फॉर्म प्रॉपरली करना है, अदरवाइज यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है। ओके, वरना बहुत स्टूडेंट को कैसा होता है कि स्टेटमेंट वगैरह ज़्यादा इजी होता है और मैथमेटिकल डिफिकल्ट होता है। बहुत स्टूडेंट को मैथमेटिकल टर्म्स और सॉल्व करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आपको दोनों में ही बेस्ट बनना है। ओके, तभी आप मैथ्स के टॉपर बनोगे ना। ओके, सो ये आपका सेकेंड आंसर था। थर्ड क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इंटीरियर एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल के थ्रू टू पैरेलल लाइंस में, ओके, तो वो जो अगर वो सप्लीमेंट्री है तो वो दो लाइन पैरेलल होगा। हम लोग ने उसको उल्टा किया, अगर टू पैरेलल लाइंस है उसको ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है तो उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री होगा, ऐसा हम लोग ने स्टेटमेंट बनाया। और थर्ड और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सब क्वेश्चन भी होगा। ओके, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ये क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा उसने बोला है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो रेक्टेंगल है, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा, जिसे हम लोग कन्वर्स बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखने वाले, इफ diagonals of any quadrilateral
quadrilateral, if diagonals of any quadrilateral are congruent, then it will be rectangle, ये हमारा स्टेटमेंट होगा, then it will be rectangle. ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन आप वापस देख लीजिए, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, रेक्टेंगल के डायगोनल्स वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मींस इक्वल होते हैं। तो हम लोग ने उसका उल्टा लिखा, बिकॉज हमें कन्वर्ट्स करना था, तो हम लोग ने क्या लिखा कि इफ डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट विल बी रेक्टेंगल, तो इस तरह से हम लोग ने ये थर्ड का आंसर लिखा। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट तीनों सम सॉल्व हो चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, या थोड़ा सा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिकॉज ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, एज कंपेयर टू सम सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है। ओके, बट आप रिवाइंड करके प्लेबैक करके वापस से देख के आप प्रॉपरली समझ सकते हो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, सो चलिए मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको क्लास 8, 9 मैथ्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट वाइज। साथ में हम जो है पीडीएफ नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल होगा ड्राइव लिंक पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिनेश स्मार्ट स्टडी टेलीग्राम ग्रुप, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर लेक्चर्स के और पीडीएफ नोट्स के अपडेट्स, रेगुलर अपडेट आते रहते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।